नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोविड काल में आप अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आज हम आपसे के सामने लाइव हुए हैं, सुबह 7 बजे हैं ये, और आज हम आपको ध्यान के विषय में बताने जा रहे हैं कि ध्यान कैसे करें। और अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि ध्यान की क्या क्या सिस्टम होते हैं, बताइए ध्यान क्या होता है। और बहुत से लोगों का जवाब अलग अलग होता है। तो आज हम आपको ध्यान की सारी प्रक्रिया बताएंगे और ये प्रक्रिया हमारी डेली शुरू रहेगी, डेली होगी ध्यान के विषय में, डेली योगा के विषय में, डेली स्वास्थ्य के विषय में। आपको हम पास्ट लाइफ रेग्रेशन बताएंगे, मन के शांत करने के लिए बताएंगे, कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं इस कोलाहल भरी दुनिया में, कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं इस समाज में रहते हुए। लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं, वो कैसे दूर कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी द्वारा आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इन सभी सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो हमारे पास कल आया हुआ था। ये क्वेश्चन ये है कि ध्यान क्या है, कैसे करें और सरल ढंग से अपना ध्यान कैसे हम साधें मन में। तो मित्रों, मैं बता दूं कि ध्यान के विषय में जहाँ तक है, सबसे पहला ध्यान हम जो बताएंगे आपको, ध्यान करने की विधि बताएंगे, वो होगा अपने सांसों पर ध्यान करना। क्योंकि इसके पीछे कारण है मित्रों कि अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन चंचल है, भाग रहा है कंटिन्यू, और आप ध्यान में चुपचाप बैठे हैं, किसी ने बताया, कहीं आपने देखा या किसी से सीखा, तो आपका मन कंट्रोल में नहीं है, तो आपका ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लोग ध्यान तो सीखते हैं और करते भी हैं, मगर उनका मन कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे मन कंट्रोल करने की विधि, कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, किस तरह से अपने मन को कंट्रोल करें। तो मित्रों, हम जो बताने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने सांसों को कंट्रोल करना। सांसों को कैसे कंट्रोल करना है, इस विषय में हम बताएंगे। सांसों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ध्यान को साधने से पहले विपश्यना करना बहुत ज़रूरी है। विपश्यना करना यानी अपने सांसों को कंट्रोल करना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, अपनी सांसों को अपने शरीर में उस एनर्जी के रूप में प्रवाहित करना। ये होता है विपश्यना। हमारा ट्रीटमेंट करने का तरीका, विपश्यना करने का तरीका होता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि विपश्यना क्या होता है, विपश्यना कैसे करते हैं। विपश्यना के बहुत से रूपरेखाएं हैं, बहुत सी परिभाषा लोग अलग अलग तरीके से बता रखे हैं, मगर सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि अपने सांसों को, यानी कि आनापानसति, यानी आते हुए और जाते हुए सांसों पर ध्यान देना। बहुत सिंपल तरीका है। हम आगे भी इसके डीप बताएंगे, अभी हम बहुत बेसिक बता रहे हैं। अपनी सांसों को कंट्रोल करना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना कि हमारी सांस कहाँ जा रही है और कैसे कर रही है। तो सबसे पहला काम करना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और धीरे धीरे सांसों को अंदर करना है। फिर छोड़ना है। आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ आप भी करिए कि अपनी सांसों को कंट्रोल करिए। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाना है। पहला मेडिटेशन है ये हमारा। तो आज अपने आती जाती हुई सांसों पर केवल हम ध्यान लगाएंगे और विपश्यना के बारे में समझेंगे कि इसकी बारीकियाँ क्या हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बारीकी है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हम लगाने के लिए ये मुद्रा भी बना सकते हैं और ये मुद्रा भी बना सकते हैं। देखिए, अपान वायु मुद्रा भी बना सकते हैं और वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। ये दोनों आप पर डिपेंड है कि आप क्या बनाते हैं। हम इससे बनाने से क्या होगा कि आपकी सांसों को पावर मिलेगा, बल मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। पहली गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, गहरी सांस, फिर छोड़ना, गहरी सांस, फिर छोड़ना, कंटिन्यू, गहरी सांस, फिर छोड़ना, गहरी सांस, फिर छोड़ना। लगातार हम सांस को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। उसके बाद हम धीरे से स्थिर हो जाएंगे और अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाएंगे।
आप भी हमारे साथ करिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। आती जाती हुई सांस पर ध्यान लगाइए। ये ध्यान रखिए मित्रों कि आपकी सांस बहुत ही अनमोल है। आपकी सांस बहुत कीमती है। लेती हुई सांस जिंदगी है, छोड़ी हुई सांस मौत है। हर सांस के साथ आप जिंदगी ले रहे हैं। हर सांस के साथ आप जिंदगी ले रहे हैं। और अच्छे से करिए, मन कंट्रोल करिए। और कंट्रोल से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी सांस कंट्रोल में नहीं है। विचार उड़ रहे हैं, विचार चल रहे हैं। पूरी विचार को कंट्रोल करना है। पूरी तरह अपने आप को कंट्रोल करना है। अपने विचारों को अपने मन में रखना है। अपने सांसों को कंट्रोल करिए। लगातार सांसों को लीजिए। लेती हुई सांस जिंदगी है, छोड़ा हुआ सांस मौत है। ये ध्यान रखिए। इसीलिए अपनी सांसों पे कंट्रोल करिए। सांस की गहराइयों पे जाइए। लगातार अपनी नोजल पे सांस लीजिए और लगातार सांस लेते रहिए, बहुत आहिस्ता से। कंटिन्यू। आहिस्ता से सांस लीजिए। इस कोरोना काल में आपकी सांस ही सबसे ज्यादा कीमती है। बहुत ही कीमती है आपकी सांस। कोई टेंशन नहीं। चेहरे पर एकदम लाइट मुस्कुराहट हो। सांसों पे ध्यान देते रहिए। लगातार सांसों पर ध्यान। आती जाते हुए सांस पर ध्यान। मत टूटने दीजिए इस श्रृंखला को। पूरी तरह ध्यान में रहिए। सभी लोग ध्यान में रहें। अपनी आती जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं।
जब तक आपका आती जाती हुई सांस सधेगा नहीं, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और गहरी सांस के साथ अपनी नोजल पर आती जाती हुई सांस को ध्यान लगाएं। ये सांस बहुत ही कीमती है। बहुत कीमती सांस है, इसको संभाल कर रखिए। अपनी आती जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं सभी लोग, और पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ कर लें, अपने मन को स्वस्थ कर लें। आप जितना गहरी सांस लेंगे, जितना लगातार अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, आपका मन का भटकाव खत्म होगा, आपका डिप्रेशन खत्म होगा, आपके अंदर से सारी गंदगी निकल जाएगी। और वो गंदगी ब्रेन की है, जो आपने जन्मों जन्मों से अपने अंदर रखा हुआ है। विपश्यना करने से जन्मों की गंदगी बाहर आ जाती है, और आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाता है। अपनी सांसों पर कंट्रोल, पूरी तरह कंट्रोल करिए। आती जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। अपनी आती जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। ये केवल बेसिक है क्रिया। आपको हम बहुत डीप ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, और लगातार मेरा चलता रहेगा। आज अपनी केवल कंट्रोल सांसों पर करें, केवल सांसों पर, आती जाती हुई सांस पर ध्यान लें। हम देख रहे हैं कुछ लोगों का सांस भटक रहा है, उन सांसों को कंट्रोल करें। सांस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो गहरी सांस लेना शुरू करें। जितना गहरी सांस लेंगे, फिर छोटी सांस करिए। अगर आप इस मुद्रा में रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप गहरी सांस ले सकते हैं, आपका सांस रुकेगा भी, आप सांस रोकने की प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं।
अपने अंदर कंट्रोल करिए, अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल करिए। धीरे से वापस आइए, धीरे से अपना आँख खोलिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने दोनों लंग्स को धन्यवाद दीजिए। और धीरे से आँख खोल लीजिए। आज ये पहला दिन था आपका तो इसीलिए सांसों में लेने में दिक्कत हुई होगी, या आपको कुछ प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं, जैसे कि हल्का सा हैवीनेस हो सकता है सर पर। मगर ये केवल फर्स्ट डे है। आपको हम बताना चाहेंगे इसके बारे में भी आगे भी, कि आगे हम क्या कर सकते हैं और भी कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमेशा कॉल आती है या फिर मैसेज आते हैं कि आप हमें ब्रेन के बारे में और भी बताइए या डिप्रेशन के बारे में बताएं। आज हम आपको डिप्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन है इसी पर जुड़ा हुआ है कि आप अपना डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। मित्रों, ये जैसे बेसिक हमने बताया कि अपने मन को कंट्रोल करना है सांसों के द्वारा। अब हम बताएंगे कि अपने मन को और भी कैसे एक्टिव करनी है, वो बताएंगे। जैसे कि आपको पता होगा 80 मिलियन न्यूरॉन्स, 80 मिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में होता है। ये सभी काम करते हैं लगातार। वो कैसे करते हैं? जब ये हमारा न्यूरॉन्स हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है, हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है, तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, पूरी तरह एक्टिव होती है और ये काम करना शुरू करती है। और उन जगहों पर भी काम करती है जहां हम ऑर्डर नहीं देते। यानी जैसे अभी हमने हाथ पैर में ऑर्डर दिया तो न्यूरॉन्स हमारे बस में है, यानी हमारे कंट्रोल में, हमारे बॉडी को ऑर्डर दे रहा है। हम लीवर, किडनी, हार्ट यानी 12 ऑर्गन को कैसे ऑर्डर देते हैं? ये हमारा न्यूरॉन्स ऑर्डर देता है। आप अपने न्यूरॉन्स के द्वारा अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस पर लगना होगा। जैसे आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर पे हाथ लगाना होता है, किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी पे हाथ लगाना होता है, हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट पे हाथ लगाना होता है, लंग्स को तो लंग्स पे। ये हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे डेली, और आपके साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको करवाएंगे भी प्रैक्टिस। तो मित्रों, हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि अपने ब्रेन को कौन अच्छे से और भी कैसे करें। यह है हमिंग क्रिया के द्वारा। अपनी हमिंग क्रिया के द्वारा आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्रेन को एकाग्र कर सकते हैं। ये क्रिया बहुत ही सिंपल है, अभी हम बहुत सिंपल ही बता रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको प्रैक्टिस में ले जाएंगे और थोड़ी सी इस पर टेक्निक भी डालेंगे। मगर आज क्योंकि अभी आप बेसिक देख रहे हैं तो हम बेसिक बता रहे हैं। आपकी हमिंग क्रिया करने के लिए कई विधियां हैं, जैसे कि हम बंद करके भी कर सकते हैं और इसके द्वारा भी कर सकते हैं मन। तो आज हम जो बता रहे हैं वो सिंपल बताएंगे कैसे। केवल अपने मन को कंट्रोल करना है और सांसों को कंट्रोल करना है। अपनी मुद्रा बनानी है, कोई भी मुद्रा बनाइए आप, ये बनाइए, ये बनाइए, या तो ये बनाइए। हम ये मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे करके इससे क्या होगा मित्रों, जैसे आज हमने अभी बताया भी कि हमिंग क्रिया के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, थायराइड आपको कंट्रोल हो सकता है, आपकी आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यानी बहुत सी जो बीमारियां धीरे धीरे आ रही हैं जो हमें पता नहीं चल रहा है, आज मोबाइल देखने के द्वारा हो रहा है, या टेंशन बढ़ रहा है, समाज में जो फैल रहा है, उसको हम हमिंग क्रिया के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आप भी हमारे साथ करिए, लगातार हमारे साथ करते रहिए।
ऐसे कंटिन्यू आपको करना है। ये है एक्चुअल में गले के लिए, मगर क्योंकि अभी आज हम पहला दिन बता रहे हैं आपको, और विपश्यना के साथ हम इसको कर सकते हैं। विपश्यना के बाद मतलब कि इससे क्या होगा कि आपकी जो सांसों की प्रक्रिया आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अभी दोबारा आप सांसों कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी हमिंग क्रिया के द्वारा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ हेल्थ टिप्स कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इस कोरोना काल में, छोटे से टिप्स के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने मुद्राओं के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि 2 क्रिया आज हमने बताई है, एक विपश्यना बताया है, दूसरी हमिंग क्रिया बताई है। ये आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका मन कंट्रोल होगा, आपका ब्रेन कंट्रोल होगा, आपके बॉडी की सारे सेल्स एक्टिव होंगे। जैसे हमने बताया कि आपका न्यूरॉन्स एक्टिव होगा। सबसे पहली चीज़ है कि न्यूरॉन्स एक्टिव कैसे किया जाए। न्यूरॉन्स एक्टिव करने के लिए सबसे सिंपल विधि होती है विपश्यना, क्योंकि आपके मन पे कंट्रोल होगा तो हमारा ब्रेन भी कंट्रोल होगा। जब हमारा ब्रेन कंट्रोल होगा तो आपके ऑर्गन कंट्रोल होंगे। जब आपका ऑर्गन कंट्रोल होगा आपका एटमॉस्फेयर कंट्रोल होगा। एटमॉस्फेयर मीन्स कि आपकी रहन सहन की स्थिति, आपके परिवार की स्थिति, आपके फ्रेंड्स की स्थिति, आपके जॉब की स्थिति, आपके काम की स्थिति, सभी कुछ चीज़ कंट्रोल होगा जब आपके सांसों पे कंट्रोल होगा तो। वरना आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी क्रियाएं होंगी। इस क्रिया में एक क्रिया और जोड़ते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं, खाली हैं, या आपको मान लीजिए खांसी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम गले की, इसमें ठंड भी है, तो अगर आपको खांसी आ रही है, अपने आप को ठीक करना है सिंपल ढंग से, तो उसके लिए आप सिंपल उपाय कर सकते हैं। सिंपल उपाय क्या है? सिंपल उपाय है अपने हाथों को लेना है और इंडेक्स फिंगर को ऐसे मोड़ना है। देखिए ऐसे मोड़ना है। कैसी भी खांसी हो, किसी भी तरह धसका हो रहा हो, किसी की तरह प्रॉब्लम हो रहा हो, या आपको गले में सरसराहट हो रही हो, गले की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ठीक हो जाएगा। इस बात की गारंटी, अगर ये थेरेपी ऐसी है कि अगर आप इसको नहीं भी मानते तो भी काम करेगा। ये मानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं मानते तो भी काम करेगा ये। मगर आप इसको एक बार बना के जरूर करिए। जब आप इसको बना के करेंगे तो आप देखिएगा, इसका रिस्पॉन्स देखिएगा, मिरेकल रिस्पॉन्स होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो अगर मान लीजिए अभी आपको खराश है, खांसी है, तो केवल इसको बना लीजिए। कोरोना काल में हमने बताया था तो ज़्यादातर लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया और अपने गले की प्रॉब्लम से, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग सिस्टम पर समस्या होती है, उससे भी ठीक हो गया। और आपको सांस की लेने में दिक्कत हो रही है, या आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसी को मोडिफाई कर लीजिए। यानी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा के साथ साथ आप दोनों मुद्रा बनाइए। ये देखिए, फिर से हम बता दे रहे हैं, इसको ऐसे करना है और इन दोनों उंगलियों को टच करना है। ये वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। जब आप इसको बना लेंगे, बना के चुपचाप बैठ सकते हैं। आप सिंपल ढंग से कहीं पर भी बना सकते हैं इसको। जरूरी नहीं कि आप ऐसे बैठें या बहुत ध्यान लगा। अगर ध्यान लगा बैठते हैं या चुपचाप बैठते हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है। अगर आप सिंपल ढंग से बैठते हैं
तो नॉर्मल रिस्पांस आएगा, मगर रिस्पांस जरूर आएगा। आपको कहीं पर भी धसका होता है, खांसी की प्रॉब्लम होती है, गले की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको बनाइए और आप बैठिए, फिर देखिए आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। मित्रों, हमारा यही है, आपसे उम्मीद है कि आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए, लगातार अपने आप को कंट्रोल करिए, लगातार अपने सांसों पर ध्यान लगाइए, लगातार अपने सेहत पर ध्यान लगाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस समय कोविड हुआ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हुई। तो क्यों ना आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान लगाते हैं और अपने आप को पूरी तरह खुश रखते हैं सेहत को मेंटेन करते हुए। तो हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय, सुबह 7 बजे लाइव रहेंगे और आप मेरा कंटिन्यू प्रोग्राम देखिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और जो भी आप क्वेश्चन इसमें डालते हैं हम आपको क्वेश्चन का भी आंसर डेली देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।